Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor, Political Science. So I am here with a big news कि RPSC में जो मिनिमम मार्क्स का जो कोटा है उसको गवर्नमेंट एसेट मिल चुकी है, लाइक गवर्नर एसेट जो है वो मिल चुकी है. सो इसको जो है लास्ट वीक जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका था एंड टुडे इट गोट द एसेंट ऑफ द गवर्नर. अब हम बात करेंगे कि इसका जो है पर्टिकुलरली हमारे पर्टिकुलर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या आपके लिए मिनिमम मार्क्स जो हैं वो रहने वाले हैं. जैसे कि ऑर्डर में लिखा गया है, लेट मी शो यू, जस्ट वेट. सो सबसे पहले मिनिमम मार्क्स कितने हैं. सो a student have to obtain 36% marks in each paper and 40% marks in the aggregate of written examination. कि 36% जो मार्क्स हैं वो हर पेपर में जो है अचीव करने हैं और एग्रीगेट मार्क्स में जो है रिटर्न में आपके जो है 40% होने चाहिए. सो अगर हम हमारे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जैसे 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो आपको जो है इंडिविजुअली अगर देखते हैं तो 36% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए और एग्रीगेट अगर कोई भी एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम है तो उसमें एग्रीगेट 40% मार्क्स जो है वो होने चाहिए इन द रिटन एग्जामिनेशन. सो उसमें भी रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. और उसमें जो है जो एससी क्लास है, एसटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है कि 36% की जगह उन्हें जो कोटा फिक्स किया गया है दैट इज 31% का जो है वो लगेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए इस ऑर्डर में जो है यही चीज़ें हैं कि 36% जो है मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं एंड एग्रीगेट इज 40% रहने वाले हैं और जो है 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द एससी एंड एसटी क्लास. और ये जो है इमीडिएट इम्पैक्ट से जो है अप्लाई होगा. तो हमारा जो नेक्स्ट पेपर है जो दिसंबर वाली वैकेंसी है तो उसमें ये कम्प्लीटली एप्लीकेबल होगा. तो उसमें हम देखते हैं जैसे हमारे लिए पेपर 1 होता है. सो पेपर 1 और 2 जो है सब्जेक्ट पेपर के जो है वो है हमारे 75 मार्क्स के. तो 75 में से अगर 36% हम देखते हैं तो इट विल बी अप्रोक्स 27 मार्क्स. सो 27 मार्क्स जो है आपको गेन करने होंगे मिनिमम मार्क्स. और जो पेपर 3 होता है उसमें जैसे पेपर 3 जो है हमारा कितना है, पेपर 3 हमारा है शायद 50 मार्क्स का. तो 50 मार्क्स में से अगर 36% कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 18 मार्क्स. तो ये आपका जो है मिनिमम क्राइटेरिया और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रहने वाले हैं. और आप जैसे फर्स्ट ग्रेड या अदर पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो है आपको पर्टिकुलर चेक करना होगा कि कितना जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशंस. सो हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने बता दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के लिए 27 मार्क्स विल बी द लिस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एंड फॉर द पेपर 3 इट विल बी 18 मार्क्स इन द लाइक मतलब स्टूडेंट को क्वालिफाई होने के लिए 18 मार्क्स जो हैं वो गेन करने ही करने होंगे. सो आई ऑल्सो हैव वन मोर न्यूज़ टू शेयर कि आपकी जो है एग्जाम डेट जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज द आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की जो है आरपीएससी साइट पर डाल दी गई है. वो भी हम एक बार देख लेते हैं. सो पहले हम जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं कि जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है इट विल बी जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज इट. हाँ, सो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर, पहले शायद ये डेट जो है वो शायद 2 से 22 तक कुछ थी बट इसको जो है अभी चेंज करके 1 से 12 तक कर दिया गया है, 1 से 24 तक. सो जो भी एक कुछ जो आपके मन में डाउट्स आ रहे थे कि पेपर को शिफ्ट होने को लेकर, सो ये चीज़ क्लियर है कि पेपर जो है वो शिफ्ट नहीं होने वाला है और फिक्स जो टाइम है आपके पास बचा हुआ है. सो आप अपनी तैयारी को जो है थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं. उसी के साथ आपके फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो दी हुई है 31 मई से लेकर 16 जून तक एग्ज़ाम होंगे. नेक्स्ट फिर 12 जुलाई से रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आपके जो है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं. उसके अलावा जो है आपके सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम और जो है ये आप चेक कर सकते हैं. सो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने ही एग्जाम्स हैं. सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन.